जो है जब तक फ्रॉग के अंदर डेवलप, वालेकुम अस्सलाम, जब तक फ्रॉग के अंदर वो डेवलपमेंट होती है। आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। क्या हो रहा है? आ रही है आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट आवाज। मैम आपकी आवाज डिस्कनेक्ट होती है। ये नेटवर्क का इशू है बच्चे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो आज हमारा लैब का डे है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे फ्रॉग के अंदर, मैं आपको स्पेसिमेन भी दिखाती हूँ फ्रॉग का। पहले हम देखेंगे कि उसका लाइफ साइकिल जो है वो एग से लेके अडल्ट फ्रॉग तक कितनी सारी चेंज आती है एक फ्रॉग के अंदर, क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है और कौन सी स्टेज, 4 स्टेज है फ्रॉग के डेवलप इसमें लाइफ साइकिल में। फर्स्ट है एग, फर्टिलाइज्ड एग, सेकेंड वन इज टैडपोल, थर्ड वन इज फ्रॉगलेट एंड फोर्थ वन इज अडल्ट फ्रॉग। ठीक है, तो ये सारी स्टेज हम डिटेल में आज जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो फीमेल फ्रॉग होती है वो एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, उनकी एग्स जो होती है वो इस तरीके की होती है। उनके जो आउटर पार्ट होता है यानी शेल जो होता है, आपको कल लाइव वीडियो बता पर क्या है जी पेज नंबर क्या है इसका? नबील, ये पेज नंबर नहीं, जो हमने कल पढ़ा था ना लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, उसी का आज प्रैक्टिकल डे है लैब में, इसीलिए आपको पेज नंबर निकालने की जरूरत नहीं, आप जस्ट ध्यान दो क्लास में। ठीक है, Okay. तो हमने पढ़ा था कि फ्रॉग, ये फीमेल फ्रॉग जो होती है, मदर फ्रॉग जो होती है, वो एग्स ले करती है, लेकिन वो एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ। आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगी एक। अभी आप ये देख लो, तो थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो है वो मदर फ्रॉग ले करती है, और फिर उनके इन एग्स का जो ये होता है आउटर पार्ट होता है, जो कवरिंग होती है, शेल होता है, वो जेली लाइक होता है, सॉफ्ट होता है, जेली लाइक, जो मैंने कल भी आपको पिक्चर में दिखाया था। तो वही इनको क्या करता है, इन एग्स को प्रोटेक्ट करता है बाकी एनिमल्स, क्योंकि हमने जाना कि ये जो फ्रॉग है ये एक एम्फीबियन है, यानी ये अंडर वाटर भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तो बाकी सारे एनिमल्स भी वाटर के अंदर होते हैं, तो उन सब से इन एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी जो आउटर लेयरिंग होती है, बाहर वाला हिस्सा होता है, शेल जो होता है वो जेली लाइक होता है, और उसका टेस्ट इतना गंदा होता है कि बाकी एनिमल्स इसको टच भी नहीं करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ये एग्स जो है वो प्रोटेक्टेड ही रहते हैं। और जब हैच ये एग्स जो है, जैसे ही 21 डेज, 6 to 21 डेज हो जाते हैं इन एग्स को, तो उसके बाद से इन एग्स के अंदर से बेबी फ्रॉग निकलता है। ये एग्स जो है वो हैच हो जाते हैं और उनसे बेबी फ्रॉग्स निकलते हैं। दे लुक लाइक दिस। अब पिक्चर्स की तरफ देखिए, वो बेबी फ्रॉग्स इनकी तरह दिखते हैं। तो छोटे छोटे बेबी फ्रॉग्स निकलते हैं उनसे, जिनको हम बोलते हैं टैडपोल। क्या बोलते हैं? टैडपोल। ये है न्यूली हैच टैडपोल, यानी अभी अभी ये 21 डेज के बाद जब ये अंडे से बाहर निकलते हैं तो इनका शेप जो होता है वो इस तरीके का होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं न्यूली हैच टैडपोल्स। ठीक है, और इन टैडपोल्स के अंदर क्या क्या होता है? ये जो टैडपोल्स होते हैं ये पानी के अंदर ही होते हैं, चूंकि तो इनके अंदर ये सांस कैसे लेते हैं फिर, क्योंकि इनके अंदर अभी लंग्स डेवलप नहीं हुए होते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये जो इनके गिल्स होते हैं, ये है इनका एक्सटर्नल गिल, यू कैन सी दीज आर देयर एक्सटर्नल गिल्स। इन्हीं के जरिए ये क्या करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, यानी सांस लेते हैं। और इनकी जो टेल होती है, यू कैन सी इनकी जो टेल है वो लंबी है। ये जो लॉन्ग टेल होती है ये इनको किस में हेल्प करती है? स्विमिंग में, यानी पानी में तैरने के टाइम, मतलब तैरने के लिए इनको ये टेल जो है वो हेल्प करती है। और सांस ये कैसे लेते हैं? थ्रू गिल्स। कौन? टैडपोल्स। ये जो बेबी फ्रॉग्स होते हैं जिनको हम टैडपोल्स बोलते हैं, ये पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं? ये लेते हैं सांस गिल्स के जरिए और मूव करते हैं जस्ट लाइक अ फिश। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये आपको मछली की शक्ल का इस टाइम दिख रहा है, तो ये मछली की तरह दिखने में होते हैं। और ये जो सांस लेते हैं यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ये किसके जरिए वो करते हैं? थ्रू गिल्स। और इतने टाइम तक जब ये अभी मतलब इसी स्टेज पे है, सेकंड स्टेज पे है टैडपोल, सेकंड स्टेज होता है फ्रॉग का, तो उस टाइम ये क्या करते हैं? ये छोटे छोटे
प्लांट्स और एल्गीज जो होते हैं अंडर वाटर, उन्हीं को खाते हैं और उन्हीं के जरिए मतलब अपना फूड इनको कहाँ से मिलता है, स्मॉल प्लांट्स और एल्गीज के जरिए, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर 6 to 9 वीक्स यानी 6 से 9 हफ्ते जब बीत जाते हैं, तो ये जो टैडपोल्स होते हैं इनके अंदर डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो जाती है। तो इनके अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट्स शुरू हो जाती है, इनके जो हाइंड लेग्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और इनकी जो लंबी बॉडी होती है, क्योंकि लॉन्ग टेल भी होती है, तो वो इनको किस में हेल्प करती है, वो इनको हेल्प करती है जंपिंग में। किस में हेल्प करती है, जंपिंग में। जैसे आप देख सकते हो ये वाली हाइंड लिम्स इनकी ग्रो हो जाती है, तो जिसके जरिए से ये क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी में उछलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से ये फ्रॉग शेप में नहीं आया होता है। ये इसको हम बोलते हैं, ये इसका अभी सेकेंड स्टेज ही चल रहा होता है। किनका, टैडपोल्स का, बेबी फ्रॉग्स का। लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर चेंज आ जाती है, और फिर जब इनके अंदर ये छोटी सी चेंज आ गई, हाइंड लेग्स आ गए, तो हमें लगता है कि अभी इसका छोटा सा स्ट्रक्चर हमें लग रहा है कि नहीं, ये फ्रॉग शेप में। अभी अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको लग रहा होगा इट लुक्स लाइक अ यंग फ्रॉग, ये एक छोटा फ्रॉग दिख रहा है, लेकिन अभी भी इसकी टेल जो है वो अभी भी लंबी ही है। तो इसके बाद इनका थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉगलेट। उस टाइम पे हम फ्रॉग को क्या बोलते हैं, फ्रॉगलेट। क्या बोलते हैं, फ्रॉगलेट। ये थर्ड स्टेज होता है फ्रॉग्स का। क्या होता है, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज होता है फर्टिलाइज्ड एग्स, दूसरा होता है टैडपोल्स, जिनके जब ये किनके जरिए सांस लेते हैं ड्यूरिंग टैडपोल स्टेज, ये लेते हैं गिल्स के जरिए अपनी मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, और इनकी जो टेल होती है वो इनको हेल्प करती है पानी के अंदर स्विमिंग करने में। और उस टाइम ये क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स और एल्गीज वगैरह खाते हैं। लेकिन जैसे ही इनका थर्ड स्टेज शुरू हो जाता है, तो इनके अंदर और ज्यादा चेंज आने लगती है। इनके जो फ्रंट लिम्स होते हैं, फ्रंट लेग्स, ये वाले लेग्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले ही हो गए होते हैं ना टैडपोल में। फिर क्या हो जाता है, इनके ये फ्रंट लिम्स भी डेवलप हो जाते हैं, और फिर उसके बाद इनकी जो ये टेल है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये इस तरीके का फ्रॉग फिर दिखने लगता है, क्योंकि अगर आप इधर इस स्टेज पे देखोगे, अब छोटी सी टेल रह गई है। पहले देखो इधर कितनी बड़ी थी, इधर कितनी बड़ी थी, और इधर कितनी बड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे ये टेल जो है ये कम हो जाती है, और ये इस शेप का, अब आपको ये बिल्कुल यंग फ्रॉग दिख रहा होगा। ये इसका थर्ड स्टेज है। कौन सा स्टेज है, थर्ड स्टेज। इसमें क्या हो जाता है कि ये जो फ्रॉग है, जब ये सेकेंड स्टेज पे था तो ये स्मॉल प्लांट्स और एल्गीज वगैरह को खाता था। इस स्टेज पे ये क्या करता है, इस टेल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये उन्हीं को एज अ फूड इस्तेमाल करता है। यानी इसके टेल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं ये उन्हीं को इस्तेमाल करता है एज फूड। और उसके बाद जब 12 वीक्स बीत जाते हैं, 12 हफ्ते हो जाते हैं, तो ये हमें यंग फ्रॉग की शेप में नजर आता है। फिर ये क्या करता है, उसके बाद जैसे ही हमें ये यंग फ्रॉग की शेप में नजर आता है, जैसे यू कैन सी हेयर, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये इस टाइम यंग फ्रॉग है, क्योंकि इसके फ्रंट लेग्स भी डेवलप हो गए हैं, ये वाले भी, और इसकी जो टेल है वो भी मिनिमाइज हो गई, अब थोड़ी सी है। फिर जब ये अडल्ट स्टेज पे आ जाएगा तो इसकी ये जो टेल है ये पूरी की पूरी गायब हो जाती है। अडल्ट स्टेज में ये कब एंटर करता है ये फ्रॉग, आफ्टर 15 वीक्स, यानी जब 15 हफ्ते गुजर जाते हैं, तो ये जो फ्रॉग है ये कंप्लीटली डेवलप हो गया होता है, और ये बन जाता है अडल्ट फ्रॉग। क्या बन जाता है, अडल्ट फ्रॉग। फिर ये क्या करता है, जैसे ये अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, ये बाहर भी आता है पानी के। फिर छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं या स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं ये वो खाना शुरू कर देते हैं, और फिर इसी तरीके से फिर से जो मामा फ्रॉग होती है यानी फीमेल फ्रॉग होती है, वो फिर से एग्स ले करती है, फिर उन एग्स के जरिए से छोटे छोटे टैडपोल्स निकलते हैं, और वो टैडपोल्स फिर थोड़े थोड़े ग्रो होके फ्रॉगलेट्स बन जाते हैं, और वो फ्रॉगलेट्स फिर थोड़े और डेवलपमेंट के बाद यंग फ्रॉग्स बन जाते हैं, और फिर वापस से वो अडल्ट फ्रॉग। इसी तरीके से इनका जो ये लाइफ साइकिल है ये चलता रहता है। ये एग से स्टार्ट होता है अडल्ट फ्रॉग तक, फिर अडल्ट फ्रॉग फिर से एग्स ले डाउन करता है, एग्स डालता है, और उन एग्स से और नई पैदावार
निकलती है। ठीक है, इधर तक आपको समझ आया? अब मैं आपको दिखाती हूँ स्पेसिमेन किसका, फ्रॉग का और टैडपोल का। वेट अ सेकेंड, ये देखिए बच्चे, ये है फ्रॉग का स्पेसिमेन। फ्रॉग ऐसा दिखने में होता है, ठीक है। और ये है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। इसमें आप देख सकते हो कि, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आपको क्लियर दिख रहा है? ये है एग्स, जो फर्टिलाइज्ड एग्स, ढेर सारे एग्स फ्रॉग ने डाले होते हैं, फीमेल फ्रॉग ने, फिर उनसे निकलते हैं टैडपोल्स जो इस शेप के होते हैं, लुक्स लाइक अ फिश। फिर उनके अंदर थोड़ी डेवलपमेंट हो जाती है, फिर वो बन जाते हैं फ्रॉगलेट्स, लुक ऐसे तरीके के, और फिर यंग फ्रॉग्स, और फिर बन जाता है अडल्ट फ्रॉग। ठीक है, इधर तक सबको समझ आया लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग? यस मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बारी रिकैप करती हूँ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज लाइफ साइकिल, क्योंकि कुछ बच्चे लेट से क्लास में ज्वाइन हुए तो उनको स्किप हो गया होगा। लाइफ साइकिल होता है चेंज, जितनी भी चेंज एक एनिमल के अंदर आती है जब तक वो जिंदा होता है, बर्थ से लेके अडल्टहुड तक जितनी भी चेंज उसके अंदर आती है, दैट्स कॉल्ड लाइफ साइकिल। ठीक है, जब तक वो जिंदा होता है जितनी चेंज यानी जितने बदलाव उसके अंदर आते हैं, उन सब चीजों को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। और आपको पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल में हर दिन एक एनिमल के अंदर चेंज आ जाती है, और ये एक मतलब ग्रो हो जाता है एट एवरी स्टेज। इसमें हमें पढ़ना है कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग जो है, जिसको हम मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं, 4 स्टेजेस आते हैं। कितने आते हैं? 4 स्टेजेस। पहला स्टेज जो है दैट इज एग। जब एक फीमेल फ्रॉग जो है वो एग्स ले करता है, और उन एग्स की कवरिंग जो होती है, शेल्स जो होते हैं, हमने पढ़ा था कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एग जब हमने पढ़ा तब हमने पढ़ा कि एग्स का प्रोटेक्टिव लेयर यानी आउटर पार्ट जो होता है वो हार्ड होता है। लेकिन फ्रॉग्स और फिशेस में मैंने कल ही आपको बोला कि इनके जो एग्स होते हैं उनका जो शेल होता है वो सॉफ्ट होता है, जेली लाइक होता है। लेकिन ये जेली लाइक कवरिंग जो होती है, इनकी शेल जो होता है, इसका टेस्ट इतना गंदा होता है जिसकी वजह से बाकी एनिमल्स इसको खाते नहीं है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, ये एग्स प्रोटेक्टेड ही रहते हैं। और उसके बाद इनका स्टेज, सेकंड स्टेज शुरू हो जाता है, जो कब शुरू होता है? जब 21 डेज बीत जाते हैं, यानी 21 डेज तक जब ये एग्स जो है पानी के अंदर ही रहते हैं, तो 21 डेज के बाद इनके अंदर से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे टैडपोल्स। क्या निकलते हैं? टैडपोल्स। और वो टैडपोल्स क्या होती है? सेकंड स्टेज होती है वो फ्रॉग की लाइफ साइकिल की। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये जो टैडपोल्स होते हैं ये दिखने में बिल्कुल फिश के जैसे होते हैं। इनकी टेल होती है, इनके गिल्स होते हैं जिनके जरिए ये ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, और इनकी जो टेल होती है वो इनको हेल्प करती है किसमें? स्विमिंग में, ताकि जब ये पानी में, क्योंकि जब तक ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है फ्रॉग, तब तक ये बिल्कुल पानी के अंदर रहता है। जब ये अडल्ट फ्रॉग बन जाता है उसके बाद ये पानी के बाहर निकलता है। तो इसलिए अगर ये पानी के अंदर रहेगा तो इसको क्या होना चाहिए? इसको एक तो स्विमिंग के लिए भी आसानी होनी चाहिए, जो इसको कौन हेल्प करता है? कौन सा वाला पार्ट? इसका जो लॉन्ग टेल है वो इसको हेल्प करता है इन स्विमिंग, और इसके जो गिल्स होते हैं वो इसको हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब ये टैडपोल स्टेज यानी सेकेंड स्टेज चल रही होती है फ्रॉग्स की, उस टाइम ये फ्रॉग्स खाते क्या है? क्योंकि अंडर वाटर होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये स्मॉल स्मॉल प्लांट्स और एल्जीज वगैरह जो होते हैं उनको खाते हैं। फिर इनके अंदर धीरे धीरे से डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। आफ्टर 6 to 9 वीक्स यानी 6 से 9 हफ्ते जो बीत जाते हैं, तो ये जो टैडपोल्स होते हैं इनके फ्रंट हाइंड लिम्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इनके जो 2 हाइंड लेग्स है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और जो इनको किस में हेल्प करते हैं? जंपिंग में। फिर ये क्या करते हैं? पानी में थोड़ा थोड़ा करके जंप करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? उस टाइम ये आपको छोटा सा स्मॉल फ्रॉग जैसे दिखता है, उस टाइम इसकी शेप फ्रॉग
इस स्टेज तक ये बिल्कुल फिश के जैसा होता है। यू कैन सी कि अभी तक ये बिल्कुल हमें फिश जैसा दिख रहा है क्योंकि इसकी लॉन्ग टेल है, गिल्स वगैरह है। लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है, इसके जो ये हाइंड लेग्स डेवलप हो जाते हैं, तो उससे हमें पता दिखता है कि ये फ्रॉग शेप ले लेता है। इसकी शेप जो है वो फ्रॉग के जैसे दिखने लगती है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? थर्ड स्टेज शुरू, जिसमें इनको हम क्या बोलते हैं? पहले जो बेबी फ्रॉग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टैडपोल्स, लेकिन थर्ड स्टेज पे जो ये फ्रॉग्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्रॉगलेट्स। क्या बोलते हैं? फ्रॉगलेट्स। इस स्टेज पे क्या हो जाता है? पहले तो इनके ये वाले 2 लेग्स ही खाली डेवलप हुए होते हैं, लेकिन जब ये फ्रॉगलेट वाली स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो इनके जो ये फ्रंट लेग्स होते हैं ये भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और इनके जो लंग्स है, यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ आपको, इनके जो लंग्स है ये भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? ये फिर गिल्स के जरिए से सांस नहीं लेते हैं, ये फिर लंग्स के जरिए, क्योंकि जब ये फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाता है फ्रॉग, तो ये पानी के बाहर भी होता है ना। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो वाटर के अंदर भी रहता है और इसके लैंड के ऊपर भी रहता है। तो अगर ये पानी से बाहर निकलेगा तो गिल्स तो इसको हेल्प नहीं करेंगे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में, तो उस टाइम इसके लंग्स जो होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं। तो इसकी लंग डेवलपमेंट भी हो जाती है और इसके फ्रंट लेग्स जो है वो भी डेवलप हो जाते हैं। और इसकी जो टेल होती है वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। पहले वो बहुत बड़ी होती है, फिर थोड़ी छोटी हो जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी और छोटी हो जाती है। और उसके बाद क्या हो जाता है? इस स्टेज पे, जब ये फ्रॉगलेट स्टेज पे होता है फ्रॉग, इसके जो टेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टोर, वही न्यूट्रिएंट्स ये खाता है। वही न्यूट्रिएंट्स ये क्या करता है? यूज एज अ फूड, एज अ फूड ये वही यूज करता है। फिर उसके बाद 12 हफ्ते के बाद, ये था 9 मंथ्स के बाद हो जाती है डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉगलेट। फिर जब 12 हफ्ते बीत जाते हैं, 12 वीक्स बीत जाते हैं, तो ये इस शेप में आ जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यंग फ्रॉग। क्या बोलते हैं? यंग फ्रॉग। ये अभी छोटा ही होता है, यंग फ्रॉग इसको हम बोलते हैं। और इस स्टेज में बिल्कुल ये हमें फ्रॉग जैसा दिखता है, प्रॉपर फ्रॉग ये दिखता है। लेकिन अभी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, अभी भी इसकी टेल जो है वो थोड़ी सी है। तो जब ये यंग फ्रॉग से लेके अडल्ट फ्रॉग स्टेज तक पहुंच जाता है, तो तब तक इसकी ये टेल जो है वो पूरी की पूरी गायब हो चुकी होती है, डिसअपियर हो चुकी होती है। लेकिन 12th वीक में इसकी टेल जो है वो थोड़ी थोड़ी दिख रही होती है, लेकिन इसका शेप जो है वो प्रॉपर फ्रॉग शेप हो गया होता है। और जैसे ही फिर 15 वीक्स बीत जाते हैं, आफ्टर 15 वीक्स यानी 15 हफ्तों के बाद ये अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। क्या बन जाता है? अडल्ट फ्रॉग। अगर आप देखोगे इस पिक्चर में तो इसकी जो टेल है वो बिल्कुल ही गायब है। अब आपको फ्रॉग की टेल नहीं दिखेगी, क्योंकि अब फ्रॉग जो है वो बड़ा हो गया है। और अब वो फ्रॉग क्या करता है? पानी से जंप करता है और जमीन पे आ जाता है। वहां पे जो इंसेक्ट्स होते हैं और स्मॉल स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको खाता है। तो ये हो जाता है फ्रॉग का लाइफ साइकिल कंप्लीट, ठीक है। एग से स्टार्ट हो जाता है और अडल्ट फ्रॉग पे एंड हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर से वापस से ये साइकिल चलता है रहता है। अडल्ट फ्रॉग में फिर फीमेल फ्रॉग्स जो होती है वो फिर से एग्स डालेंगे, फिर से उनके अंदर से टैडपोल्स निकलेंगे, टैडपोल्स के अंदर से फिर फ्रॉगलेट्स, थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट के बाद वो फ्रॉगलेट्स बन जाएंगे। फ्रॉगलेट्स के बाद थोड़ी और चेंज हो जाएगी, 12 वीक में वो बन जाता है फिर यंग फ्रॉग, और 15 वीक में वो बन जाता है फिर अडल्ट फ्रॉग। इधर तक समझ आया? यस मैम। यस मैम, मुझे समझ आया। यस मैम, मुझे भी अल्लाह हाफिज। नहीं सुनिए बच्चा, अगर मैम आपने बोला था कि मैं वीडियो आपको सेंड करूंगी ग्रुप पे। मैंने वीडियो के बदले आपको लाइव दिखा दिया, आप ठीक है। वीडियो की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लाइव दिखाया फ्रॉग साइज इसका। ये देखिए बच्चे, ये स्पेसिमेन है फ्रॉग का। क्या जी, क्या बोल रहे हैं आप? ये फ्रॉग का स्पेसिमेन है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि ये फ्रॉग है, ये टैडपोल है, ये फ्रॉगलेट है और ये यंग फ्रॉग है, ठीक है।
इधर भी है दूसरा फ्रॉग का स्पेसिमेन। इधर तक बच्चों आपको अच्छे से समझ आया? मामा ये लाइब्रेरी में है और वो दिखाती है वो ग्लास जैसे अंदर भर के होते हैं वो अच्छे होते हैं। अगर आप से समझ आ गया है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आप मुझे उनके जवाब दीजिएगा, ठीक है? मेरा पहला क्वेश्चन जो है, जब फ्रॉग जो होता है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं फ्रॉग के, ये मुझे बताइए इनका आउटर पार्ट कैसा होता है, कवरिंग कैसी होती है इनकी? जवाब दीजिए मुझे एक एक करके। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैम मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या से जेली लाइक होते हैं। वो जेली लाइक होते हैं और कवर करके होता है। जेली टाइप होता है। मैम उनके एग्स जेली टाइप के होते हैं इसलिए उनको एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक काम करती हूँ मैं, आप 1 मिनट ऐसे ही रहिए। पूरन, आप मुझे जवाब देंगे, बाकी सारे बच्चे चुप रहेंगे। ये जो फ्रॉग के होते हैं, इनका जो शेल होता है वो हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है? सॉफ्ट होता है। हाँ, सॉफ्ट कैसा होता है दिखने में? मैम आवाज ही वो जेली लाइक होता है। यस, जेली लाइक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद अब्बास, आप मुझे बताइए, ये जो टैडपोल्स होते हैं, बेबी फ्रॉग्स जिनको हम टैडपोल्स बोलते हैं, ये क्या खाते हैं? जल्दी से बताइए। अजरा मंजूर, रोल नंबर 9। अजरा मंजूर, रोल नंबर 9। यस मैम। आप मुझे बताओ बच्चे, ये जो टैडपोल्स होते हैं, यस मैम। ये ब्रीद इन ब्रीद आउट किससे करते हैं? मैम गिल्स के गिल्स से। गिल्स के। वेरी गुड। और खाते क्या है ये? मैम स्मॉल प्लांट्स। और स्मॉल प्लांट्स के अलावा कुछ और खाते हैं? मैम मैं बोलूं? यस। मैम जो इनका ये जो इनकी पूंछ होती है ना उनमें जो मिनरल्स स्टेज है। नो, अजरा ने सही बोला, यू आर रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बुरहान नूर, आप बताइए मुझे, जब 6 to 9 वीक्स बीत जाते हैं, यानी 6 to 9 वीक्स मतलब आफ्टर 9 वीक्स, जब 9 हफ्ते गुजर जाते हैं, तो टैडपोल्स के अंदर एक और डेवलपमेंट हो जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या चेंज आता है उनमें? आफ्टर 9 वीक्स यानी 9 हफ्तों के बाद टैडपोल्स में एक और चेंज आ जाती है। जिया आप बताइए। मोहम्मद नबील आप। जब 9 वीक्स बीत जाते हैं तो टैडपोल्स के अंदर एक और डेवलपमेंट हो जाती है, वो डेवलपमेंट मुझे बताइए, क्या चेंज आता है इनमें? मैम वो 12 वीक्स मैम नहीं उनके हाथ पैर आते हैं। हाँ, टू हाइंड लेग्स वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और लंग्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो बाहर में सांस ले सके। ओके, मुझे बताइए
एक सेकेंड, आमिना मंजूर आप बताइए, थर्ड स्टेज जब इनकी शुरू हो जाती है तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? सेकेंड क्या? स्टेज टैडपोल, थर्ड स्टेज क्या बोलते हैं? मैम आमिना आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है बहुत। थर्ड स्टेज जब फ्रॉग्स का शुरू हो जाता है यस तो मैम। उस फ्रॉग्स को क्या बोलते हैं? जैसे सेकंड स्टेज जब शुरू हो जाता है हम बोलते हैं बेबी फ्रॉग्स को नाम दिया गया है टैडपोल्स। फिर जब इनके अंदर एक और डेवलपमेंट हो जाती है उस टाइम इनका एक और नाम पड़ता है, वो नाम आप मुझे बता सकते हैं? यस मैम। क्या डेवलपमेंट हो जाती है, क्या चेंज आता है? ग्रो लेग्स। मैम मैं कहूँ? जी बोलिए। टैडपोल ग्रो लेग्स। क्या टैडपोल ग्रो लेग्स? आप लोग यही हो? हुरैन फयाज आप बताइए। यंग फ्रॉग। यंग फ्रॉग से पहले? मैम फ्रॉगलेट। यस फ्रॉगलेट, ये किसने बोला? मैम मैं नबील। चलिए नबील के लिए क्लैप्स कीजिए सारे बच्चे, इट मींस खाली यही एक्टिव है। 2 बार मैंने रिपीट किया। मैंने भी बोला ना ठीक। मुझे बोलिए ये जो फ्रॉगलेट यानी थर्ड स्टेज होती है फ्रॉग की, इसके मतलब इस दौरान फ्रॉग के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स आती है? बताइए जल्दी से। उसके हाथ ग्रो होते हैं, फिर इसके फ्रंट लेग्स, आगे वाले जो लेग्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। उसकी टेल छोटी हो जाती है। वेल डन, वेरी गुड। और खाने और में क्या खाते? उसका फ्रंट का शेप एकदम फ्रॉग जैसा हो जाता है। उसका फ्रंट का शेप फ्रॉग जैसा हो जाता है। हाँ लेकिन मुझे बोलिए उस टाइम वो क्या खाता है एज अ फूड? मैम अपनी टेल में जो अपनी न्यूट्रिएंट्स उसके टेल में जो प्रोटीन होता है वो ही खाता है, वही खाता है एज अ फूड। हाँ, ये नहीं बोलना वो टेल को खाता है, उसकी टेल के अंदर जो स्टोर्ड होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स, उन्हीं को वो यूज करता है। जैसे प्लांट के अंदर जब रूट के अंदर स्टोर्ड होता है वाटर, वो यूज करता है, बिल्कुल वैसे ही फ्रॉग क्या करता है, उसके टेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उन्हीं को यूज करता है एज अ फूड। ठीक है, कोई नहीं बोलना टेल को खाता है। ओके, आफ्टर 12 वीक्स जब 12 हफ्ते बीत जाते हैं फिर फ्रॉग कैसा दिखता है? उसको उस टाइम हम फ्रॉग को क्या नाम देते हैं आफ्टर 12 वीक्स? यंग फ्रॉग। यस यंग। और Young आफ्टर यानी 15 हफ्तों के बाद कैसा दिखता है? adult एडल्ट फ्रॉग। उस टाइम उसमें क्या चेंज आई होती है और वो उस टाइम क्या खाता है? मतलब उस टाइम वो कीड़े खाते और इंसेक्ट्स और एनिमल्स। और चेंज क्या आता है? ये उसकी पूंछ एकदम गायब हो जाती उसकी है। टेल बाहर नहीं आती और दिखती हो जाती है। फिर वो एडल्ट बन जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, इट मींस आपको लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग अच्छे से समझ आ गया है। अब मैंने आपको स्पेसिमेन भी दिखाया था फ्रॉग का और टैडपोल का, आप लोगों ने जो देखा बॉटल में वो स्पेसिमेन है फ्रॉग का। ठीक है, यस मैम हम लोगों ने देखा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।